के सर्वे में गिरावट देखी गई है, लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव ही फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो डाउनवर्ड ट्रेंड है, और नीचे आएंगे। महत्वपूर्ण ये नहीं कि वो कितने नंबर पर है, महत्वपूर्ण ये है कि वो जा कहाँ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से फिसल रहा है पहाड़ से, और मान लीजिए कि 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, और कोई 2000 मीटर ऊंचाई पर चढ़ रहा है, जो फिसल रहा है वो नीचे आएगा, ये बात तय है। और जो अपवर्ड ट्रेंड में है वो ऊपर जाएगा, भला ही उनसे 2000 मीटर वो नीचे है। आप किस स्टैंड को जनता इस बात को बता रही है अपनी रुझान कि मामला क्या होने जा रहा है। किसान जी ऊपर तरफ बढ़ रहे हैं और देश नीचे की तरफ आ रहे हैं। आप देखिएगा 2-3 दिन बाद ये सर्वे तो होता ही रहेगा। आप देखिएगा नंबर 1 मुख्यमंत्री के तौर पे पहली पसंद किसान किसान। नमस्कार, राज तक ऑफिशियल के इस चैनल में मैं संतोष कुमार नायक आप सभी बिहारवासियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी मैं जन सुराज के बिहार सत्याग्रह आश्रम में उपस्थित हूं, जहां सिवान के जिला वाहिनी प्रमुख हमारे भीम भाई हैं। आज हम जानने का यह प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर जी का यह अभियान जन सुराज, जो अब पार्टी का मूर्त रूप ले चुकी है, इसको किस रूप में देख रहे हैं और 2025 में जन सुराज क्या ऐसा गुल खिलाएगा कि बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ प्रशांत किशोर जी जो दावा कर रहे हैं बिहार की जनता के बीच, भैया सरकार तो जन सुराज की ही बनेगी। हम उन्हीं के सहयोगी साथी से पूछना चाहेंगे कि भीम जी आप बताइए कि आप सिवान के जिला वाहिनी प्रमुख हैं और अभी आपका काम क्या है? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार मेरा। अभी मूलतः हम लोग का काम है टीम तैयार करना वाहिनी का, जो लड़के जिले में घर से रहकर या पटना में आकर के जन सुराज से जुड़ करके बिहार बदलाव की इस महायात्रा में अपना कंधा लगाना चाह रहे हैं, अपना योगदान देना चाह रहे हैं, उनको एक मंच उपलब्ध कराना, एक चैनल उपलब्ध कराना, ताकि उसके माध्यम से वो बिहार के बदलाव की इस मुहिम में अपना साथ दे सकें। भीम जी आप ये बताइए हमको, इतनी बड़ी व्यवस्था प्रशांत किशोर जी ने बनाया है बिहार सत्याग्रह आश्रम, यहाँ क्या सब चल रहा है? जैसा कि नाम से विदित है बिहार सत्याग्रह आश्रम, यहाँ पे जो लड़के, जैसा कि मैंने कहा, यंग ब्लड है बिहार के, युवाओं का प्रदेश है, आपको पता है, जुड़ करके और जन स्वराज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिहार बदलाव में शरीक होना चाह रहे हैं, तो उनको उस रास्ते पर चलना बताया जाएगा कि ये सत्याग्रह का रास्ता है क्या। सत्याग्रह केवल किताबों में नहीं पढ़ना है, सत्याग्रह को अनुभव करना है, फील्ड पर सीखना है। इसलिए सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई। उनकी दोपहर 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में उनकी सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ सत्याग्रह क्या है, गांधीयन थॉट क्या है, अम्बेडकराइट्स थॉट्स क्या है, दोनों लोगों के विचार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से आगे आजादी दिलाने में एक अपनी भूमिका अदा किए। इसके बाद फील्ड पे उसका प्रैक्टिकल कराया जाता है कि आप किस तरह से उस चीज़ों को जो कुछ सीख रहे हैं किताबों के माध्यम से, हमारे वरिष्ठ मित्रों के माध्यम से, फील्ड पर कैसे उतारेंगे, इन सबकी ट्रेनिंग। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके साथ साथ आप उसको बाई प्रोडक्ट कर सकते हैं 2000 से 20,000 रुपये तक कमाने के लिए। तो कौन सा प्रयास यूट्यूब के माध्यम से या डिजिटल योद्धा बन करके जन स्वराज का कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये सब बताया जाता है। हमारे मित्र लोग ट्रेनिंग देते हैं और उसमें लगता है कि मेहनत करें, जिस तरह से वो बताते हैं। यूट्यूब चैनल किस तरह बनाएं, किस तरह उसको वीडियो को मोनेटाइज किया जाए, चैनल को किस प्रकार का वीडियो हो, कैसा मूवमेंट हो, बाकी चीज़ें उसके क्या हैं, सारी चीज़ों में पारंगत अच्छे खासा कमाते भी हैं। तो अगर उनके बताए हुए रास्ते पर लड़कों ने फॉलो किया या लड़कियों ने, तो निश्चित रूप से 2000 से 20,000 रुपये महीना घर बैठे कमा सकते हैं केवल यूट्यूब के माध्यम से। आप सोचिए जिस तरह से
जानवरों की तरह जेबों में खोज करके लोग दिल्ली घूमने जाते हैं 11-12 हज़ार के लिए। घर बैठे अगर कमाना शुरू कर दिए तो कितनी बड़ी बात होगी उनके लिए भी। और जमसुराज ये बात सिद्ध करना चाह रहा है कि जो काम वर्तमान सरकारें नहीं कर पा रही है वो काम सरकार में आए बिना जमसुराज प्रशांत किशोर जी के साथ है। भीम जी, आप हमको ये बताइए कि प्रशांत किशोर जी ये बड़े बड़े जो दावे कर रहे हैं कि 2025 में जन स्वराज ही इस बिहार की व्यवस्था में आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, इस आधार पर आप इसको देखते हैं कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जो ये बात बोल रहे हैं पूरे बिहार वासियों के समझ, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए ये 100% सही है। पहली बात, लड़ाई कोई हारने के लिए नहीं लड़ी जाती है और खास तौर से जो लड़ाई बिहार की भविष्य से निकलने वाली है, बदहाली और लाचारी से निकालने वाली है, उस लड़ाई को जीतना ही होगा। आपने कहा कि किस आधार पर इसका जीता जाता उदाहरण है यहाँ पे लड़कों का आना। जिस तरह केवल एलसीडी घाट पटना में बिहार सत्याग्रह आश्रम का स्थापना हुई है और पूरे बिहार से प्रदेश से युवा आ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और सक्रिय रूप से बिहार बदलाव की इस महायात्रा में भागीदार होना चाह रहे हैं, अभी भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। ये बात सिद्ध कर रही है कि युवा प्रदेश होने के नाते कि बदलाव तो निश्चित रूप से होकर रहेगा। और अभी मैं फिर से ही आया हूँ, अंदर करेंट बहुत बड़ी ये बयार चल रही है कि प्रशांत किशोर वास्तव में एक व्यक्ति है बिहार को बदलना चाहता है, विद्वान व्यक्ति है जिसके पास बिहार को लेकर के विजन है, कैसे पलायन रोका जाएगा, कैसे यहीं को रोजगार दिया जाएगा, कैसे लोगों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए पेंशन या खेती बाड़ी में सहयोग किया जाएगा, महिलाओं को कैसे क्या किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जन सुराग आएगा, 5 काम हो जाएगा तो लोग विश्वास कर जाएंगे। एक बात बताइए आप हमको, एक सर्वे आया, उस सर्वे में तेजस्वी जी आगे दिख रहे हैं, प्रशांत किशोर जी का स्थान सेकंड, दूसरा नंबर। नीतीश कुमार जी की मुख्यमंत्री के जो दावेदारी की बात है वो नीचे आए हैं, चिराग पासवान भी नीचे गए हैं, सम्राट चौधरी जी का थोड़ा सा ऊंचा हुआ है। अब हमको ये बताइए कि प्रशांत किशोर जी अभी चुनाव में 4 महीना बाद और दूसरे स्थान तक पहुंच गए हैं, कहीं ना कहीं बिहार की जनता इनको मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। बिल्कुल, आप ट्रेंड देखिए, फरवरी में इसी वोटर का सर्वे हुआ था जिसमें प्रशांत जी 41% यही का शायद लोगों के पसंद थे और सेकेंड नंबर पर नीतीश कुमार जी थे, थर्ड पे प्रशांत जी थे और सम्राट चौधरी और पीछे थे। आप इस ट्रेंड को देखिए कि तेजस्वी यादव 41% से लेकर सर्वे में 36% पर आ गए, जबकि लगातार कहा जा रहा है उनके तरफ बीजेपी की तरफ से भी लालू जी ने कहा कि कौन है माइक करा जो तेजस्वी को सीएम बनने से हो सकता है। ऐसे लग रहा है कि कुर्सी पकौती हो उनके परिवार की। तो लोग निश्चित रूप से उनको बता दिए कि हम जनता के नाम माइक लाल हैं, जो उसी व्यक्ति को आगे बढ़ाएंगे जो योग्य होगा। राजा का बेटा तो राजा नहीं बनेगा, राजकुमारों को दिल लग गए तो उनका 5 नीचे आ गया, 36% हो गया। अच्छा, एक बात बताइए आप, कोई बात नहीं भूली नहीं, बात आपका प्रकार की यही समस्या है, थोड़ा विशेष रखिए अगर आप सर्वे को लेकर गए हैं तो। दूसरी बात, प्रशांत जी 15 पर थे, बढ़ रहे 17 पर आए थे, सेकेंड नंबर पर। जनता उनके तरफ देख रही है, वही महारैली हुई थी, उन्होंने खूब हल्ला मचाया। अब तक में चंद्र के माध्यम से झूठ बोल करके एजेंडा तो सबको पता है कि किस तरह रैली को रोकने का प्रयास किया गया। 14 फुट जाम लगा, इतिहास में पहली बार है बिहार में। उसके बाद भी लोगों का जी नहीं भरा, तो प्रोपेगेंडा फैला करके कि इसी मोटिवेशन चला। जब सर्वे आया बढ़ा हुआ, मुख्यमंत्री के रूप में प्रशांत जी की पसंद, प्रशांत जी लोगों की पसंद के रूप में जो पसंद बढ़े हुए हैं। रह गई बात आप चौधरी जी की बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी जी की, तो उनका जो बढ़ने का कारण है सबका जानते ही है। बीजेपी की अगर देश पार्टी है, अभी उनको न्याय बढ़ाया, मोटा मोटी आगे बढ़ाया जा रहा है, दिख रहा है कि उनको बीजेपी के
ड्रामा हुआ है ना, बैंड बजा है, उसका वो प्रभाव है, उनकी पर्सनालिटी का कोई प्रभाव नहीं है, उनमें पार्टी की ताकत नहीं है, कभी प्रशांत किशोर की पर्सनालिटी का प्रभाव है। लोग फील्ड में कह रहे हैं, आज फील्ड आया हूँ, लोग कह रहे हैं कि भाई बात बहुत अच्छा कर रहा है, यही व्यक्ति इसकी योग्यता है जो वास्तव में बिहार को चल सकता है, तो साफ दिख रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके जैसे की जो मुख्यमंत्री के सर्वे की बात जो हो रही है उसमें हो रही है 5% की गिरावट हो रही है, इस बात से हम भी वाजिब रखते हैं कि चलिए देखिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बिहार की कुर्सी किसको मिलेगी, यह तो आने वाले दिनों में 2025 में बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन आज तक ऑफिशियल पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि भीम भाई आप सिवान के जिला वाहिनी प्रमुख हैं, हमने अपने दर्शकों से बोला है आज तक ऑफिशियल में एक राज तो हम उस व्यक्ति का जरूर खोलेंगे जो अपने जीवन में वह किसी को नहीं बताया, और वह कौन सा राज है जो आप हमारे दर्शकों के माध्यम से आप बताना चाहेंगे बिहार की जनता को। अब देखिए सबसे बड़ा तो राज यही है कि हम इसके पहले पढ़ाई तैयारी करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय से हम भी पत्रकारिता का कोर्स किए हैं, जैसे आप लोग प्रोफेशनल पत्रकार हुए हैं, और अचानक कोशिश किए, मतलब सोचे और प्रशांत की यात्रा चली थी तो मिला कि भाई शादी जीवन में क्या किया जाए, और मैं बिना किसी को बताया, घर वालों के बिना बताया राकेश प्रशांत साथ यात्रा में सम्मिलित हो गया, और उसके बाद से लगातार चल ही रहा हूँ, जहाँ जहाँ पार्टी के रूप में मौका मिला है काम किया, किसी को बताया नहीं था। इससे बड़ा राज और ऐसी बात क्या हो सकती है। देखिए भीम भाई ने अपनी राज की बात बिहार के तमाम जनता को बताने का काम किए हैं। भीम भाई सिवान के जिला वाहिनी प्रमुख हैं, ईमानदारी से अपने कार्यों को कर रहे हैं और निरंतर यह जन स्वराज की व्यवस्था में जुड़े हैं। अब धीरे धीरे ऐसे ही हम आने वाले दिनों में हमारे जो बहुत सारे साथी हैं जो जन स्वराज से जुड़े हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे वह काम कर रहे हैं, आप तमाम बिहार के दर्शकों तक हम अपने इस चैनल के माध्यम से उनकी राज की बातें आप तक जरूर लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। आप सभी बिहारवासियों को एक बार फिर से पूरा तहे दिल से धन्यवाद।